नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम आपको आज सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं, चलिए इसे शुरू करते हैं। जो भी पॉइंट बनते हैं, मुख्य बिंदु जो एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट इनके बारे में हम जानते हैं, यानी सौरमंडल। सौरमंडल क्या है उसके बारे में जानते हैं और फिर उनसे जुड़ने वाली सभी तथ्यों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं और एक सूर्य है। यानी याद रखना है कि 8 ग्रह और एक सूर्य है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और तथा सौरमंडल की सबसे बड़ा तारा भी, यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है तो वो एकमात्र तारा सूर्य है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। पूछा जाए कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है तो आपको याद होगा सूर्य है। ठीक है, सभी ग्रह, आंतरिक ग्रह, सभी जो ग्रह हैं, सभी ग्रह निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इन ग्रहों को आंतरिक और बाह्य ग्रहों में बांटा गया है। तो ये भी जानेंगे कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। ग्रहों को विभाजित किया गया है, आंतरिक एवं बाह्य ग्रह। ग्रहों की क्षुद्र पट्टिका को भी बांटते हैं, और मतलब जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह हैं इनमें कुछ क्षुद्र पट्टिकाएँ भी उनके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं आज हम किन किन तथ्यों के बारे में बात करेंगे, तो देख लेते हैं। तो सौरमंडल के आंतरिक एवं बाह्य ग्रह, सौरमंडल की क्रमवार विवरण करेंगे। सौरमंडल ग्रहों के नाम और उनकी जानकारी जानेंगे। आज हम इतने चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सूर्य के बारे में जानेंगे, बुध ग्रह के बारे में जानेंगे, शुक्र और पृथ्वी और अर्थ और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण के बारे में जानेंगे। इंसान, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जुपिटर और सटर्न और यूरेनस और नेपच्यून के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो इनके मुख्य बिंदु होंगे और इनसे जुड़ने वाले जो भी तथ्य होंगे वो आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम सूर्य के बारे में जानते हैं और आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल के आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह के बारे में जानते हैं। यानी आंतरिक ग्रह यानी आपका यदि ये सूर्य है, ठीक है, हम छोटा बनाते हैं इसे, ये आपका सूर्य माना कि हाँ, तो इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो ग्रह सूर्य के पास के जो ग्रह हैं 4, उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो सूर्य के जो 4 लास्ट के बाहर जो ग्रह हैं उनको हम बाह्य ग्रह कहते हो। तो ये सीधा सिंपल आप समझ गए होंगे। यानी सूर्य के सबसे पहले कौन आता है? सूर्य के बुध आता है, शुक्र आता है और पृथ्वी, मंगल, यानी जिन्हें हम देखो आंतरिक ग्रह कह रहे हैं। इसका मतलब है कि सूर्य के जो पास के जो 4 ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह, और सूर्य से जो 4 दूरी पर ग्रह हैं उन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। यहाँ पर बाह्य ग्रह में क्या होता है कि मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी जो 4 लास्ट के ग्रह हैं उनको हम बाह्य ग्रह करेंगे। जो 4 सूर्य के पास के उनको हम आंतरिक ग्रह कहेंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, और आपके जो बाह्य ग्रह हैं वो आपके बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे इसे डिवीज़न किया। यानी सूर्य के जो पास के जो 4 ग्रह हैं उनको हमने आंतरिक ग्रह में बांटा है, और जो सूर्य के दूरी पर 4 ग्रह हैं, यानी सूर्य के 4 ग्रहों के बाद जो 4 फिर आते हैं उनको मैंने बाह्य ग्रह के अंतर्गत कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे सूर्य के आंतरिक ग्रह। तो याद नहीं करना है, रेक्टिफिकेशन नहीं लगाना है, समझना है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं। और पूछा जाता है कि 4 विकल्प दे दिए जाएंगे आपको कि भाई इसमें आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, तो आपको आंतरिक ग्रह 3 दे दी जाएंगे, एक ये दे जाए, कहेगा कौन सा नहीं, तो आपको उत्तर होगा बृहस्पति। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं सौरमंडल के ग्रहों की क्रमवार का विवरण जानते हैं, कौन सी किसके बारे में जानते हैं। ठीक है, उपग्रहों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला है बुध, यानी सूर्य के पास का है, और सूर्य के ग्रहों से दूरी के देखें, दूरी के हिसाब से देखें तो पहले पास में है बुध, फिर उसके दूरी पर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, और फिर आपके अरुण, वरुण। ठीक है, आकार के हिसाब से देख लेते हैं, तो आपके आकार की दृष्टि से और ग्रहों की संख्या भी देख लेते हैं। यानी बुध का अब हम आपको सही समझा देते हैं। यानी पहला, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? बुध, जबकि किसकी दूरी के हिसाब से और आकार की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? आपका बृहस्पति है, और इनके दोनों के कोई उपग्रह नहीं। तो आप समझ गए होंगे बुध और बृहस्पति का उपग्रहों की संख्या नहीं है। और दूसरा है शुक्र, अभी हम बात करते हैं क्यों नहीं है। शनि का कोई उपग्रहों की संख्या नहीं है। चलिए हम फिर इस बात करेंगे क्यों इसका ऐसा क्यों लिखा है इसमें। पहला पॉइंट है, देख लेते हैं हम पहले आकार की दृष्टि देख लेते हैं कि आकार की दृष्टि पर सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी। यानी
5वें स्थान पे पृथ्वी जो है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो और शुक्र है इसके बाद आपका, और फिर मंगलवार है, फिर आपका बुध है, यानी मंगल ग्रह है, उसके बाद आपका बुध है, ठीक है। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है आपका चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फीमोस, और बृहस्पति के, यानी हाँ, वहाँ पर जो बात करें तो आकार की दृष्टि से दिए गए, इससे कोई मतलब नहीं, उपग्रह इसकी दृष्टि से ये इस पे उपग्रह, तो हम थोड़ी कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन में, तो समझ ही गए होंगे कि बृहस्पति की जो उपग्रहों संख्या है वो 79 है। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, और शनि के पास 62 हैं, जिसमें सबसे बड़ा टाइटन है, तो आप समझ गए होंगे 2। और मंगल के 2 ग्रह हैं, फीमोस और ड्यूमोस, और आपकी पृथ्वी का एक ग्रह उपग्रह है आप चंद्रमा, और शुक्र और बृहस्पति के कोई उपग्रह नहीं है। जबकि आकार की दृष्टि से अब बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा शनि, फिर उसके बाद कम पे अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी 5वें नंबर, फिर शुक्र, और फिर मंगल और बुध हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक टेबल दी गई है जिसे आपने समझा है। तो 8वां जो ग्रह है वो आपका वरुण है, जिसके उपग्रह 14 हैं, और जो अरुण है जो उसके 27 उपग्रह हैं। तो आपने उपग्रहों की सीरीज को देख लिया। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ पॉइंट होंगे उनसे बारे में जान लेते हैं। यानी पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट बन रहा है, पहला पॉइंट है कि पृथ्वी सबसे नज़दीक शुक्र है, यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो वो आपका शुक्र है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि सूर्य अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। यानी घड़ी अगर आपकी इस तरफ इस प्रकार से घूमती है, तो सूर्य इस प्रकार से घूम रहा है, यानी विपरीत दिशा में घूम रहा है सूर्य, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा परिक्रमा करता है। इसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा का केंद्र की परिक्रमा करता है, यानी सब ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य के 8 ग्रह परिक्रमा कर रहे थे, सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह सूर्य की भांति पश्चिम से पूर्व की घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। केवल शुक्र और अरुण ग्रह ही ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रहे हैं। यानी जो सूर्य है और इसके जो आपके सभी ग्रह हैं, शुक्र और बुध को छोड़कर, वो सभी इस दिशा में घूम रहे हैं, इस प्रकार पश्चिम से पूर्व। यानी पृथ्वी भी, यानी आपको बता दें कि बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और आपको और वरुण, ठीक है, ये सभी इस दिशा में घूम रहे हैं। सूर्य भी इसी दिशा में, जो आपका सूर्य है ये भी इसी दिशा में घूम रहा है। लेकिन अरुण और शुक्र केवल 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो आपकी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सौरमंडल के नाम और उनकी जानकारी देख लेते हैं किस प्रकार से आपको दिख रहा है। यानी सूर्य आपको हम पिक्चर वाइज दिखा दें कि ये आपका सूर्य रहा है, और इसके जो पास में आपका ये आपका शुक्र है, बुध, पहले बुध है, फिर शुक्र है, और फिर आपका पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण होंगे, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रहों की कुछ तथ्यों के बारे में स्पेशलाइज करके। यानी सूर्य और उनके सभी 8 ग्रहों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं। यानी सूर्य का व्यास जो है वो आपको इतना दिया गया है, 13,92,200 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 13,92,200 किलोमीटर है जो सूर्य का व्यास दिया गया है। यानी कि त्रिज्या कितनी होगी इसकी आधी कर देंगे तो आपकी त्रिज्या निकल आएगी, ठीक है। और पृथ्वी की तुलना में सूर्य 110 गुना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो आपका आंसर होगा 110 गुना, ठीक है, याद रखना है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो सूर्य व हमारे सौरमंडल के समीप है। यानी सूर्य व और सौरमंडल के अगर पास में कोई अगर तारा है तो वो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और जो पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सूर्य में परमाणु संलयन, ऑटोमेटिक फ्यूजन के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, हम आपको बता दें, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित
होता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। पूछा जाता है अक्सर कि नाभिकीय विखंडन जो है वो किस में होती है, तो आपको पता होना चाहिए परमाणु बम में होती है। जबकि नाभिकीय संलयन की बात करें तो वो आपको हाइड्रोजन बम में होती है, जो वर्तमान में हाइड्रोजन बम शायद नॉर्थ कोरिया में है, और जो दुनिया का तानाशाह है किम जोंग उसके पास है। ठीक है, तो और हम आगे पॉइंट बात करते हैं। यानी हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, कार्बन 1.5% और न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन और अदर गैसें 1%। यानी जो आपकी बात करें ब्रह्मांड में कितना क्या पॉइंट है, तो ये आप याद रखना 71% हाइड्रोजन है। हीलियम यानी ये सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस में निहित है, इसमें। यानी हाइड्रोजन भी उसमें 71% है, हीलियम भी है और कार्बन भी है। ये सब गैसें उसमें सूर्य में निहित हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं इसी का। अगला पॉइंट है कि बाहरी सतह का तापमान अंदर से कम होता है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़ कहलाता है। यानी सूर्य का जो केंद्र बिंदु है उसे हम क्रोड़ कहते हैं। ठीक है, और जो बाहरी तापमान है अंदर से कम होता है, अंदर का तापमान अधिक होगा और बाहर का तापमान कम होगा। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। सूर्य का आंतरिक ग्रह का तापमान 1.5 इंटू 10 पे कितना है, आप 1.5 इंटू 107 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी 1.5 गुणे 107 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ठीक है, और जो सूर्य का बाहरी तापमान है वो आपका 6000 सेंटीग्रेड है। तो आपको ये याद रखना है, जो तापमान ये आपको मुख्य याद रखना है कि सूर्य का बाहरी तापमान कितना है, तो आपको याद रखना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। यानी औसत समय अगर पूछा जाए तो वो आपको 8 मिनट 20 सेकेंड है, कैलकुलेटेड टाइम है। ठीक है, याद रखना। ये भी प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको आप लोग हमें इस कमेंट में देना कि यदि सूर्य पर अचानक, यानी आपको मतलब प्रश्न मेरा ये है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए, यानी उसका जो प्रकाश है वो बंद हो जाए, तो पृथ्वी पर अंधेरा जो आने में कितना समय लगेगा, यानी पृथ्वी पर अंधेरा होने में कितना समय लगेगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यानी यदि प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में आता है तो अंधेरा कितने समय में आएगा, यानी सूर्य अचानक बंद हो जाए, यानी उसका वहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाए, तो पृथ्वी पर अंधेरा आने में कितना समय लगेगा, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल कहते हैं और अंदर वाले को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सूर्य का जो बाहरी हिस्सा है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, जो आप देखते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब हम बात करते हैं सूर्य के पास का जो ग्रह सबसे बुध के बारे में जानते हैं ना, मरकरी। तो इससे जो भी पॉइंट बन रहे हैं वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका पहला पॉइंट है कि बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह, यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो वो आपको बुध है, और जो सबसे सूर्य के निकटतम है। सूर्य के निकट होने के कारण बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। आपको ये मतलब हैरत होनी चाहिए कि जो चीज़ गर्म वस्तु के पास है वो स्वाभाविक रूप से गर्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकट होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जिस कारण ऊष्मा का क्षय अधिक हो जाता है। मतलब है कि जो पृथ्वी पर यदि वायुमंडल है तभी इस पर संभव है कि जीवन है। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीना संभव नहीं था, क्योंकि जो गर्म होती है ग्रह, उनसे जो ऊष्मा छोड़ती हैं जो भी ग्रह हैं, वो ऊष्मा जाके वायुमंडल से टकराती है, पुनः वापस आती है। इस प्रकार पृथ्वी गर्म होती है। लेकिन बुध पर ऐसा कोई सौरमंडल नहीं, आपका प्रकाश क्या बोलते हैं, वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से ऊष्मा जो होती है वो स्वतः ही यहाँ से मतलब उत्सर्जित होकर चली जाती है, वापस नहीं आती, जिस कारण बुध ग्रह गर्म नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ऊष्मा अधिक क्षय होती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि सूर्य ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सूर्य की चक्कर लगाने में बुध को 88 दिन लगता है। दूसरा पॉइंट है कि बुध अपनी धुरी पर घूर्णन से 59 दिन में लगता है, यानी बुध को अपनी धुरी पर घूर्णन करने में 59 दिन लगता है।
तो ये भी याद रखना है। जैसे कि हम आपको समझा दें, जैसे कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है, जबकि वो स्वयं अपनी दूरी पर 24 घंटे में घूम लेती है। उसी प्रकार ये जो बुध है वो आपके 59 दिन में अपना चक्कर घूर्णन कर लेता है, जबकि वो सूर्य का 88 दिन में करता है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगाती है, ठीक है, और स्वयं को घूमने में वो 24 घंटे लगाती है। तो ये आपको ऐसी पॉइंट याद रखना है कि ठीक है, और बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। तो ये पॉइंट थे जो बुध के बारे में जाने। अब हम शुक्र के बारे में जानते हैं। शुक्र के बारे में कितने पॉइंट हैं वो भी जान लेते हैं। तो यानी पहला पॉइंट है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम बहुत ही फास्ट तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। तो यानी पहला पॉइंट है कि शुक्र का आकार बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यानी जितनी भी इस परिस्थितियाँ एक शुक्र पर हैं, वही आकार की दृष्टि से और आपकी बराबर की दृष्टि से और जो आपकी गति करने की दृष्टि से लगभग बराबर है, इसलिए हम पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। और शुक्र सभी ग्रहों का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। तो आपको याद रखना है, बुध के बाद जो ग्रह शुक्र आता है वो सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। और शुक्र का जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भरा है जो कि 97% लगभग, यानी वायुमंडल जो, यानी इसका मतलब है कि शुक्र पर वायुमंडल पाया जाता है और वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है, ठीक है, ये याद रखना है। अगला पॉइंट है कि सूर्य अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगाता है। शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम में घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी घड़ी के इस दिशा में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? शुक्र लगाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद हो गए कि वो अपने चक्कर स्वयं कितने दिन में लगाता है? 243 दिन में। सूर्य का चक्कर कितने दिन में? 255 दिन में। तो ये 2 पॉइंट तीन थे। उस पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, यानी इस पर वायुमंडल पाया जाता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, अपना ग्रह के बारे में जानते हैं, ठीक है। इससे जो भी बिंदु बन रहा है उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे 48 मिनट और 45.41 सेकंड लगता है, यानी इसका एक्यूरेट हम टाइम बात करें तो 365 दिन है और उसकी थोड़ी और डिजिट में बढ़ाना चाहें तो 6 घंटे 48 मिनट मान सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में 23.56 यानी 24 घंटे की समथिंग माना गया है, ठीक है। तो ये आपके 4 मिनट कम है जो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो जो 23 घंटे 56 घंटे में लगाता है, क्या लगाता है? पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, ठीक। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। तो मुख्य पॉइंट यानी ऋतुओं में परिवर्तन होने का है वो आपका 23 डिग्री झुके होने के कारण है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि 71% यहाँ पानी होने के कारण अंतरिक्ष से इसका जो पृथ्वी का रंग है वो नीला दिखाई देता है, यानी ठीक है। दूर से पृथ्वी एक तरीके से नीले दिखाई देती है। नीले का मुख्य कारण है कि इस पर 71% पानी है, तो पानी का रंग थोड़ा नीला होता है, इस कारण से पृथ्वी दूर से ही नीली दिखाई, इसलिए हम नीला ग्रह कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं, पृथ्वी के केवल एक उपग्रह चंद्रमा जो कि पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है और इसे हम समथिंग 4 लाख किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये बिंदु थे कुछ चंद्रमा पृथ्वी के बारे में। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। तो मंगल ग्रह के बारे में कौन कौन से बिंदु बन रहे हैं वो देख लेते हैं। मंगल ग्रह में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। तो आपको बता दें, नीला रंग पृथ्वी का, लाल रंग आपका मंगल का है, ठीक है। तो ये याद रखना। अतः मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। ये लाल ग्रह की कौन बोला जाता है, किसे बोला जाता है? तो वो आपका है मंगल ग्रह, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि मंगल अपने अक्ष पर घूमने में 24.6 घंटे लगाते हैं। तो यानी भी पृथ्वी के समकक्ष ही अपना चक्कर लगा लेता है मंगल अपनी अक्ष पर घूमने में। तो जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में 23 घंटे 56 मिनट लगाती है, उसी प्रकार से मंगल अपनी अक्ष पर घूमने में 24.6 घंटे लगाते मतलब मंगल, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं, जबकि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। और अगला है कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। तो याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं उपग्रह किसके? मंगल के, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी से छोटा है, यानी पृथ्वी से छोटा कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है, ठीक है। यानी पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वीं सबसे बड़ी ग्रह है, ठीक है। और उसके बाद 6ठे स्थान पे आपका मंगल आता है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं, मंगल ग्रह पे निक्स
नामक एक पर्वत है जो कि आकार में एवरेस्ट से 3 गुना है। यानी एक हमें ये पॉइंट बेहद ही ज़रूरी है कि जो आपका मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पे एक बहुत बड़ा पर्वत है, जो पर्वत की जो ऊंचाई है यानी उसका जो विशालकाय है वो एवरेस्ट आपने जाना ही होगा, पढ़ा होगा, एवरेस्ट 3 गुना बड़ा है। तो ये आपको याद रखना है। ऊंचा है यानी एवरेस्ट की अधिकतम ऊंचाई कितनी 8,848 मीटर है, जबकि इसकी 3 गुना करेंगे तो आप समझ जाएंगे कितनी विशालकाय पर्वत है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में कौन कौन से बिंदु हैं वो भी जान लेते हैं। बृहस्पति सभी ग्रहों का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने में केवल 10 घंटे का समय लेता है, यानी पृथ्वी से भी जल्दी घूम लेता है और सभी ग्रहों से तेज है। और सभी ग्रहों यानी तेज है तो स्वाभाविक रूप से कि जल्दी समय अपना लगा लेगा। और पृथ्वी ग्रह का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी अगला पॉइंट है कि पृथ्वी ग्रह के सबसे अधिकतम 79 ग्रह हैं। इन उपग्रहों में गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यानी जो बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं उनमें भी बड़ा कौन सा, गैनीमेड। और गैनीमेड ब्रह्मांड का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सूर्य की पूरी परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आपका पृथ्वी का वजन तुलना बृहस्पति का वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन में 2.5 गुना अधिक भारी, यानी सभी ग्रहों की तुलना में ये 2.5 गुना अधिक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के बारे में कौन कौन से बिंदु, पहला पॉइंट है आपका पहला पॉइंट है कि सूर्य से दूरी के अनुसार छठे स्थान पर इसे लाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा है कि शनि ग्रह के आकार के अनुसार ये दूसरे स्थान पर है, आकार के स्थान पे दूसरे स्थान पे है, और आपके दूरी के हिसाब से छठे स्थान पे है। ठीक है, और आपका अगला पॉइंट है कि शनि चारों ओर के वलय से घिरा हुआ है, यानी इसके जो वलय हैं वो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ठीक है, शनि के उपग्रहों की 62 है और जो सबसे बड़ा उपग्रह इनका टाइटन है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अरुण ग्रह, अरुण के बारे में बात करते हैं। अरुण का पहला पॉइंट है कि सूर्य से दूरी अनुसार अरुण 7वां एवं आकार की दृष्टि से तीसरा है। अरुण अगला पॉइंट है कि अरुण ग्रह जो है वो सूर्य हरा ग्रह कहा जाता है। नीला पृथ्वी को, लाल मंगल को, और हरा की बात करें तो वो आपका अरुण है। ठीक है, इसका रंग वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण है, यानी कहीं ना कहीं पृथ्वी पे अधिक पानी होने के कारण नीला है, और मंगल ग्रह में लाल ऑक्साइड होने के कारण, ठीक है, आयरन ऑक्साइड होने के कारण उसे लाल ग्रह कहा जाता है। जबकि यहाँ पर आपकी ग्रीन जो मेथेन गैस है अधिक होने के कारण इसे ग्रीन ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो और इसके 27 उपग्रह हैं, और अरुण ग्रह अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम में घड़ी की दिशा घूमता है। तो दो ही उपग्रह हैं, ग्रह हैं, कौन से, शुक्र और आपका अरुण, जो सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हैं और सबकी समान दिशा में घूमते हैं। ठीक है, अब हम वरुण के बारे में और जान लेते हैं। तो ये जो बिंदु थे हमने आपको जल्द ही आपके साथ अध्ययन किए। तो पहला पॉइंट है कि अरुण ग्रह सूर्य की दूरी के अनुसार 8वां एवं आकार से चौथा है, और वरुण ग्रह की कुल 14 उपग्रह हैं, और सूर्य की सबसे अधिक दूरी होने के कारण वह सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, यानी सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वह आपका होगा वरुण। जबकि सबसे गर्म ग्रह सूर्य के पास का ग्रह बुध ना होकर कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, और सूर्य की पूरा चक्कर लगाने में वरुण ग्रह को कुल 165 साल का समय लगता है। तो ये थे कुछ सौरमंडल से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपने मेरे साथ जाने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।